नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज से मैं आप सभी के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 वीडियो आप सभी के बीच इस मेंस वाले कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप निश्चित तौर पे 15 स्कोर कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल में आपको जीके 30 अंकों का पूछा जाएगा, अर्थात 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में जीके अथाह है, कह लीजिए आप, ज्ञान का सागर है, जहां से अपने आप को मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप किस प्रकार मेहनत करोगे? यहां पे हम स्मार्ट वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अर्थात जो टॉपिक जेएसएससी ने फॉलो करा है कि यहां से भाई प्रश्न पूछना है तो पूछना है, सबसे पहले उस टॉपिक को कवर किया जाएगा, राइट। उसके बाद हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इसको हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो सिलेबस में हमारा कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, उसको पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे जेएसएससी सीजीएल के नीचे वाले सिलेबस में आप देखेंगे इसको मेंशन किया गया है। अब जब सिलेबस में क्लियरली इस टॉपिक को मेंशन किया गया है तो आपके एग्जामिनेशन में के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ इसका मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं आ गया हूं। पीडीएफ आप सभी के बीच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे पॉइंट इसमें जो नहीं ऐड है वो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ओके। तो पंचवर्षीय योजना के क्रम में सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा पंचवर्षीय योजना के बारे में कि 5 वर्षों की एक योजना भारत सरकार द्वारा बनाई जाती थी। 5 वर्षों की एक योजना, क्या किया जाता था कि एक योजना तैयार कर लिया जाता था, उसी पे काम करना होता था 5 साल तक। देश को कैसे विकास करना है, किस चीज को प्राथमिकता देख के देश को विकास किया जाए, इस सब बातों पर क्या किया जाता था, योजना बनाया गया था। उसी में से एक हमारा है पंचवर्षीय योजना, इसीलिए 5 वर्षों की योजना का नाम दे दिया गया पंचवर्षीय योजना। सबसे पहला टॉपिक जहां से प्रश्न बनता है कि योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इसके लिए योजना आयोग बनाया गया, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया। यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। यह एक सलाहकारी निकाय था, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं था। अब दूसरी ओर मैं बढ़ूंगा, उससे पहले कि योजना आयोग बहुत सारे पंचवर्षीय योजना बनाए, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके विषय में। दूसरा मैंने लिखा एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की गई। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है, तो आपका जवाब होगा 6 अगस्त 1950। योजना आयोग द्वारा जो बनाया गया था पंचवर्षीय योजना, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका जो देखरेख का काम है वो किसका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका भी संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा कि इसी को सुपर कैबिनेट कहा गया है। यूपीएससी वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, तो आपका सब जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। क्यों हुई थी, मतलब ये है क्या, जो योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उस पे वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर। अब हम सबसे आपसे ये आप भूल जाते होंगे कि सर हम अक्सर भूल जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हो कि 5वां पंचवर्षीय योजना कोई पूछ देता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो कि कब था, इसकी प्राथमिकता पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। तथा जेएसएससी हमेशा मॉडल पूछा करता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। अब 1951 में जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और जब इस पंचवर्षीय योजना का नाम 5 वर्षों की योजना के लिए पंचवर्षीय योजना पड़ा, तो एक योजना 5 सालों का होगा, बिल्कुल। अब आपके दिमाग में ये नोट डाउन करना है कि 1951 में जो योजना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई वो 5 सालों तक चलता है। याद रखना 1951 आप याद रख लिया, कहानी खत्म हो गया। बोलोगे कैसे? जी हाँ, योजना अवकाश आप जरूर करके याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो योजना अवकाश था, पंचवर्षीय योजना जो अवकाश था, उसको आप जरूर याद कीजिएगा। सबसे पहले 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा है, यानी कि पंचवर्षीय योजना नहीं चला था।
उसके बाद 1978 से 80 2 सालों तक के लिए योजना अवकाश रहा, और तीसरा रहा 1990 से 92 तक। यानी कि योजना अवकाश के क्रम में आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि 1966 से लेके 1969 3 सालों तक का पहला योजना अवकाश, दूसरा 1978 से लेके 1980 तक तो दूसरा योजना अवकाश रहा, और तीसरा 1990 से लेके 1992 तक। इतना आपने जान लिया भाई, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, ठीक है, 1951 से लेके 2017 तक। क्लियर? तो इसको सबसे पहले आपको याद कर लेना। जब इतना याद हो जाएगा तब अब याद करना आसानी हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे सर, तो मैं आपको बताऊं। 1951 में हुआ स्टार्ट, 1951 से लेके 1956 तक चला पहला पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 तक चला दूसरा पंचवर्षीय योजना, और 61 से 66 तक बना तीसरा पंचवर्षीय योजना। 3 तक भाई कंटिन्यूअसली चला 5-5 सालों का, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। अब पहला योजना अवकाश याद रखिएगा आपकी 66 से 69 जो था योजना अवकाश था। अब चौथा कब से चलेगा भाई? तीसरा के बाद योजना अवकाश आ गया, तो चौथा कब चलेगा? 69 से 74 तक चौथा चल गया, 69 से 74 तक 5 सालों का चला। एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो 5वां पंचवर्षीय योजना था वो सिर्फ 4 सालों का था। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, 5वां पंचवर्षीय योजना 4 सालों का था सिर्फ, ठीक है। योजना अवकाश, और ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो कि 4 सालों के लिए था? तो आपका क्या जवाब होगा? 1974 से लेके 1978 अर्थात 5वां पंचवर्षीय योजना। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 80 से 85 चला हमारा छठा पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 चला हमारा कौन सा पंचवर्षीय योजना? देखो एक चीज मैंने बताना भूल गया, 78 तक जब चला तो 2 सालों के लिए फिर से योजना अवकाश आ गया भाई, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तब आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा। 5वां खत्म हुआ 1974 से 78 तक, तो छठा आने से पहले क्या हुआ? 2 सालों का योजना अवकाश, 2 बार योजना अवकाश खलास हो गया। अब हम बढ़ते आगे, 1980 से 85 तक चला, उसके बाद 85 से 90 तक फिर एक योजना अवकाश आता है 1990 से 92 तक। बस आप इतना याद रख लेना आपको कि 1990 से 1992 तक एक योजना अवकाश था। उसके बाद जो चला है वो 5-5 सालों के क्रम में चला है, यानी कि 1992 से 97, 97 से 2002, 2000 से 2 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से लेके 2017 तक चला पूरा 12 पंचवर्षीय योजना। तो मैंने क्या कहा, आराम से सुनिएगा। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 में हुई, कुल 3 बार योजना अवकाश कह लीजिए, ये आप याद कर लीजिएगा, और एक बार 4 सालों के लिए चला था। कौन सा? 74 से लेके 78 तक। ये हमारा डेट याद हो गया। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे कि कहां से कब कौन सा पंचवर्षीय योजना था। अब बारी आती है प्राथमिकता की। प्राथमिकता आपको याद रखना है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्राथमिकता क्या थी? कृषि का था भाई। कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना समर्पित किया गया, इसके लिए योजना बनाया गया, ठीक है। प्राप्ति क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या दर थी, इसको मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, आप उसको याद कर लीजिएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? औद्योगिक विकास। और तीसरा है हमारा आत्मनिर्भर और कृषि एवं उद्योग। आपको याद कैसे करना है इसको? पहला 3 आप याद कीजिएगा आराम से। पहला में क्या था भाई? कृषि था, दूसरा में औद्योगिक विकास था, और तीसरा में आता है हमारा आत्मनिर्भर और कृषि एवं उद्योग। याद रखिएगा, तीनों आ जाता है हमारा तीसरा में। कौन कौन? आत्मनिर्भर भी। पहले कृषि किया भाई, उसके बाद फैक्ट्री आया, उसके बाद आत्मनिर्भर। फैक्ट्री जब आया तो आप तो आत्मनिर्भर हो ही जाओगे, अगर आपके घर के आस पड़ोस इंडस्ट्री लग जाता है तो, ठीक है। और साथ में कृषि एवं उद्योग, तीनों आपने याद कर लिया, आसानी से याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर 3 याद करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आप ऐसे याद कीजिए। अगला 3 जो आता है हमारा, चौथा स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, और 5वां आता है हमारा निर्धनता उन्मूलन या फिर गरीबी उन्मूलन भी कह लीजिए, और छठा आता है हमारा गरीबी निवारण या आर्थिक विकास। इसको 3 सीरीज में याद रखिए, और मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखा है तो आप 2 ही ऐसे याद कीजिएगा। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था, यानी कि प्राथमिकता दिया गया था। और 8वां में रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब मैंने इसको इसीलिए आपको सीरीज वाइज याद करने को कहा है ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता हमेशा पूछ लिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉडल जो है वो किस पे आधारित था। तो पहला मॉडल काफी बार जीएसएससी ने पूछा है, हेराल्ड-डोमर मॉडल पर ये आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, और किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर ये आधारित था।
दूसरा पंचवर्षीय योजना काफी बार पूछा है, पंचायत सचिव में भी पूछा गया है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है। अब हम यहां बढ़ते हैं पांचवें पंचवर्षीय योजना में, और पांचवा पंचवर्षीय योजना डीपी घर पे यह आधारित था। तो यानी कि पहला इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, पहला, दूसरा, पांचवा, और फिर आप याद रखिएगा सातवां, जॉन डब्ल्यू मिलर पर यह आधारित था। क्लियर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला, दूसरा, पांचवा, ठीक है। पांचवा के बाद हम चलेंगे यहां पे सातवां, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी क्या क्या कार्य किए गए ये मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो भी पंचवर्षीय योजना हुए हैं उसका मैंने नोट्स में उसको इंक्लूड कर दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसको एक छोटा सा वीडियो आप सभी के बीच पेश किया कि किस तरीके से अपने को याद करना है और किस तरीके से इसको रटना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को आपको कवर करा दूंगा। आप निश्चित रहिए, 30 वीडियो में जीके ऑलमोस्ट आपको इतनी कंटेंट दे दूंगा शॉर्ट वीडियो में विद पीडीएफ के साथ, मेरा खुद का बनाया हुआ पीडीएफ, कि आप सक्सेस के करीब हो जाएंगे और मैक्सिमम स्कोर जीके वाले सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपने बहुत सारा प्यार दिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो, जानदार तरीके से तैयारी कीजिएगा क्योंकि इस बार जिद है सचिवालय। थैंक यू सो मच।